नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। 7 लाख से कम सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं। कड़ी सुरक्षा के बीच जिले के 50 केंद्र पर शुरू हुई इंटर की परीक्षा। गुलाब का फूल देकर छात्रों का किया गया स्वागत। सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को दिलाई गई शपथ। निगम में चल रही है डैमेज कंट्रोल की रणनीति। और 11 राज्यों के वैज्ञानिक बीएयू में सीखेंगे आईसीटी के गुण। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने इस बीच बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने नए टैक्स स्लैब की भी घोषणा की। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम महंगा होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। इधर अगले साल लोकसभा चुनाव होने के कारण मोदी सरकार के लिए यह बजट भी काफी अहम माना जा रहा है। बुधवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण भागलपुर के नया बाजार स्थित ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कार्यालय में भी किया गया। बजट का लाइव प्रसारण को देखने के लिए बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग मौजूद रहे। वहीं आम बजट पर लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। आज का यह बजट देश का बजट नहीं, यह भाजपा का आने वाले चुनावों के लिए लोक लुभावन बजट है। भाजपा के द्वारा कई वादे पुराने बजट में किए गए थे, जैसे उड़ान योजना, स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। यह सब भागलपुर में कहाँ धरातल पर दिख रहे हैं। सब समय से बहुत पीछे चल रहे हैं। यह पूर्ण नहीं किया गया है। तो ये बजट सिर्फ लुभावन बजट है और भाजपा का नीतिगत बजट है, जो कि वो अपने चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। अगले वर्ष को चुनाव को देखते हुए वित्त मंत्री जी ने काफ़ी सारे सेक्टर्स को छुआ है। अपने बजट में काफ़ी सारी घोषणाएं की हैं और एमएसएमई हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस पे खर्च भी काफ़ी बढ़ाया है उन्होंने। कई सारी ऐसे पहलू हैं जो भागलपुर पर को भी उनका लाभ मिल सकता है, बशर्ते कि हमारे जनप्रतिनिधि इसके लिए जागरूक हों और वो थोड़ी सी अपनी लड़ाई लड़ें, केंद्र में अपना हक मांगे, तो उसका काफ़ी लाभ भागलपुर को भी मिल सकता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं। ये बजट ओवरऑल अच्छा है और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए फायदेजनक है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो दी गई है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, 50 नए एयरपोर्ट शुरू करने के लिए ऐलान किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है और 2.40 लाख करोड़ रेलवे को ही बढ़ाने के लिए, रेलवे की संपत्ति को बढ़ाने के लिए दिया गया है, जो कि उत्साहवर्धक है। साथ ही कई सामानों में ये कस्टम ड्यूटी भी घटा दी गई है। इनकम टैक्स की स्लैब भी जो है घटाई गई है। इनकम टैक्स जो 2.5 लाख से ऊपर लगता था, अब उसको 3 लाख कर दिया गया है और जो रेट्स है इनकम टैक्स की उसको घटाया गया है, जो कि निश्चित रूप से
मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोगों को यह फायदा करेगा। कि पिछला जितना बजट था उसके ऊपर बेस करके ऐसा बजट हम बना रहे हैं जो आगे का 25 साल का रास्ता दिखाएगा। लेकिन इस बजट में कहीं नहीं लगा कि भाई दूरगामी कुछ बात हो रहे हैं। ये सबको खुश करने के लिए थोड़ा कुछ दे दिया गया, लेकिन कुछ रोडवेज ऐसा नहीं लगा। उससे भी बड़ा बात क्या है कि पिछला साल का जितना भी बजट हुआ, आप पिछला 3 बजट एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसान का ये हालत सुधरेगा, अभी एफपीओ का आपने नाम तक नहीं लिया। और आज फिर आप एक बात कर रहे हैं कि भाई हम महिला 81 लाख महिला ग्रुप को लेके हम फिर एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे और उसका मार्केटिंग करेंगे। आप जो काम शुरू करते हैं उसका कंटिन्यूएशन तो दिखना चाहिए, तब ना आगे 25 साल बाद कुछ देश का उस जगह दिखेगा। आपने नेशनल बैम्बू मिशन लेके आया था, बहुत आशा का संचार हुआ था कि बहुत बड़ा काम होंगे, क्या हुआ साहब? वहां नहीं दिखाई दिया। आज भी आप जितना चीज लेके आए इसका कंटिन्यूएशन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ बातें जो सर अभी तक कह रहे थे तुरंत कि हाँ आपका इनकम टैक्स लैब में थोड़ा सा दिया गया सहूलियत, थोड़ा सा आपका एजुकेशन पे काम किया गया, लाइब्रेरी खोलने की बात आई, डिजिटल एज वेल एज फिजिकल लाइब्रेरी, बहुत सारा मेडिकल कॉलेजेस नया खुल रहे हैं। ये सारे बात स्वागत योग्य है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 25 इयर्स का यहाँ दिखाई पड़ेगा फुटप्रिंट, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया। लेकिन चलिए, इलेक्शन है, इतना ही आशा कर सकते हैं हम लोग। मैं इस बजट को ये देख रहा हूँ कि देश की जो गरीब जनता है, शोषित और वंचित दलित अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, उसके विरोध का ये बजट है, उसके लाभ का ये बजट नहीं है। और बिल्कुल ही ये जनता के हित में, समाज के हित में, देश के हित में ये बजट नहीं है। मैं इस बजट का निंदा भी करता हूँ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई है। आज पहली पारी में गणित और दूसरी पाली में हिंदी विषय की परीक्षा हुई। परीक्षा को लेकर भागलपुर में कई आदर्श केंद्र बनाए गए हैं। सभी आदर्श केंद्रों को गुब्बारे, रंगोलियां और बेस्ट ऑफ लक लिखे स्टिकर एवं पोस्टर से आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जहां बच्चों का परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले फूल वर्षा के साथ स्वागत किया गया। साथ ही दही चंदन के तिलक लगाकर परीक्षार्थियों को बेस्ट ऑफ लक बोला गया। वही एग्जाम को लेकर परीक्षार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। वही विद्यालय की प्रधानाचार्य माधुरी कुमारी ने बताया कि परीक्षा केंद्र के 200 मीटर तक धारा 144 लागू है। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों के अलावा कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी दिशा निर्देश की जानकारी माइकिंग कर स्टूडेंट्स को दी जा रही थी। इधर बुधवार से शुरू होने वाली इंटर की परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन के जवान तत्पर दिखे। परीक्षा को सफल बनाने में 275 जवान एवं 60 पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। गौरतलब है कि भागलपुर में इंटर की परीक्षा जिले के 50 केंद्रों पर चल रही है। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में 38 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें 14 केंद्र छात्राओं एवं 24 केंद्र छात्रों के लिए बनाए गए हैं। वहीं नौगछिया और कहलगांव में 6 केंद्र केवल छात्राओं के लिए ही है। इस वर्ष भागलपुर जिले में कुल 41,916 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं। वही सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए कई पाबंदियां देखी गई। परीक्षार्थियों को बाहर ही उनके जूते चप्पल खुलवा दिए गए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी भी तरह की कोई पर्ची परीक्षार्थी के पास ना हो, इसकी सख्ती से जांच की गई। जबकि सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे से लैस दिखा। बहुत अच्छा जगह, बहुत एक्साइटेड है। सारा जितना प्रैक्टिस किए हैं साल भर में सारा बन जाए मेरे अम्बे माँ की कृपा से। बस तैयारी है, हम लोग तो खुशी हो रहा है कि हम लोग आज फाइनली वो दिन आ गया कि हम लोग एग्जाम देंगे। किस तरह तैयारी की हो? तैयारी मतलब हम लोग लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कल भी क्वेश्चन सब देखा, पूरा क्वेश्चन बैंक बनाई कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता पहले पूछा गया और फिर वही बनाए हैं और चैप्टर सब कंप्लीट हो गया है। मतलब लगभग बहुत अच्छा 90+ आने का। प्रवेश रोल नंबर के हिसाब से जो लिखा गया था बेंच पे, अपना रोल नंबर हर क्लास में रोल कोड के हिसाब से रोल नंबर के हिसाब से दे दिया गया था और वहाँ पे रोल नंबर के हिसाब से अपना बैठना था। और हर क्लास में 2 टीचर गार्डिंग कर रहे थे, दोनों मैम थी, क्योंकि गर्ल्स स्कूल का है तो फिर इसलिए मैम यहाँ पे गार्डिंग कर रही थी, 2 मैम थी। बहुत अच्छा लगा ये, मतलब ये स्वागत भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आयशा इलियास। उन्मुक्त एकदम स्वच्छ वातावरण है, सजावट किया गया है और बच्चों को बिल्कुल चिंता मुक्त, तनाव रहित रखने के लिए हम लोगों ने यथासंभव तैयारी की है। देखिए दही चंदन का टीका लगा रहे हैं, अक्षत फूल सबके देके
और बच्चों का मैथ का परीक्षा है, बच्चे बिल्कुल तनाव मुक्त रहें। देखिए बच्चियां बहुत खुश भी नज़र आ रही हैं और हमारी व्यवस्था से बच्चियां बहुत ही तनाव रहित महसूस कर रही हैं कि हम एक बिल्कुल घर जैसे माहौल में हम रह के परीक्षा देंगे। कदाचार रहित शांतिपूर्वक माहौल में बच्चियां परीक्षा देंगी। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम ये सारी व्यवस्था किए हैं। मेरा आदर्श केंद्र है इस बार लगातार 5वीं बार, और बच्चियों का सुंदर भविष्य के लिए बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें, वो 100 में 100 लाएं, इस सब के लिए हमारी ये व्यवस्था है। भागलपुर नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को बुधवार को निगम सभागार में शपथ दिलाई गई। सशक्त स्थायी समिति के 7 सदस्यों को उप सचिव ने शपथ दिलाई, जिसमें वार्ड 13 के रंजीत कुमार, वार्ड 19 से प्रीति शेखर, वार्ड 21 से संजय कुमार सिन्हा, वार्ड 27 से निकेश कुमार, वार्ड 41 से संध्या गुप्ता, वार्ड 43 से अर्शदी बेगम और वार्ड 51 से दीपिका कुमारी शामिल है। बताया गया कि मेयर और डिप्टी मेयर इसके पदेन सदस्य होते हैं। विभाग की ओर से शपथ दिलाने के लिए नामित उप सचिव ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। मौके पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर समेत समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। वही बताया जा रहा है कि मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल डैमेज कंट्रोल की रणनीति में जुटी हुई हैं, जिसको लेकर उन्होंने 9 समितियों का भी गठन किया है, लेकिन कुछ पार्षद मेयर के इस फैसले से नाराज हैं। शपथ का जो आज जो है वो कार्यक्रम हुआ है और स्थायी समिति का जो है हम लोग नामित जो किया गया था, उन सभी सदस्यों की सूची विभाग को हम लोगों ने भेज दिया गया था। विभाग की तरफ से जो उप सचिव महोदय हैं उनका यहाँ पर आगमन हुआ और उनके द्वारा सभी सदस्यों को, जो स्थायी समिति के सदस्य उनको जो है वो शपथ का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसमें सभी सदस्य आज उपस्थित थे, जितने भी मेंबर 7 मेंबर्स थे, और जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे और सभी लोगों के समक्ष जो है वो शपथ दिलाई गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 19 फरवरी तक देश के 11 राज्यों के वैज्ञानिक आईसीटी के गुण सीखेंगे और अपने राज्यों में जाकर अमल में लाएंगे। आईसीएआर पोषित काफ्ट यानी करियर एनवायरनमेंट फैकल्टी ट्रेनिंग की शुरुआत आज कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह, IIIT भागलपुर के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे, बीसा के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर आरके जाट एवं प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आरके सुहाने ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण का विषय कृषि विस्तार के लिए आईसीटी आधारित समाधान और न्यू नॉर्मल में मार्केट लिंकेज रहा। इस अवसर पर कुलपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय आईसीटी के माध्यम से कृषि प्रसार के क्षेत्र में देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में अग्रणी रहा है। उन्होंने आईसीटी के माध्यम से वैज्ञानिकों को छोटे एवं मझोले किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम करने का निर्देश दिया। प्रोफेसर अरविंद चौबे ने BAU से हुई MOU की चर्चा करते हुए किसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्मार्ट ऐप के विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की। वही प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आरके सुहाने ने कहा कि देश के 11 राज्यों के वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय के आईसीटी के मॉडल जैसे सामुदायिक रेडियो स्टेशन, डिजिटल स्टोरी टेलिंग और कृषि प्रसार के लिए सोशल मीडिया पर हो रहे प्रयोग को समझेंगे और अपने अपने विश्वविद्यालय में जाकर अमल में लाएंगे। ये प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें आगंतुक वैज्ञानिक डिजिटल स्टोरी टेलिंग, फोटोग्राफी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फिल्म प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, ई मार्केटिंग प्लेस, रेडियो प्रसारण इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण लेंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी निदेशक, अधिष्ठाता एवं कुलसचिव सहित जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर CK पांडा एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आदित्य सिन्हा ने किया। His main motto, worship and work with smile. So, in last 15 days, we have all our university employees worship and work with smile, and we have doing 50 to 16 hour work without any stress. So, this credit goes to our vice. It was a big challenge to entire communities of the world. And we have witnessed the delivery systems, especially the food supply, to the needy people. And the country has made the remarkable achievement in this. So in this way, the lot of ideas
a lot of innovation came, especially with regard to the communication system, especially the ICT enabled system. When I was in the Kanpur, I am very happy that my neighbors, the two neighbors from the Bada and then Fatehpur also have come here. और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कहलगांव नगर पंचायत के सशक्त अस्थायी समिति का 1 फरवरी को गठन किया गया, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों को कहलगांव के अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी मधुकांत ने आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही बेहतर भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। वहीं नगर पंचायत कहलगांव के अध्यक्ष संजीव कुमार, उपाध्यक्ष रेखा कुमारी, वार्ड नंबर 11 के पार्षद योगेंद्र साहनी, वार्ड नंबर 16 की पार्षद रीता देवी और वार्ड नंबर 17 की पार्षद गीता राणा ने शपथ ग्रहण किया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के IRPM विभाग की प्रोफेसर निर्मला कुमारी ने बुधवार को MBA विभाग के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने MBA के छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया कि वह विभाग की बेहतरी के लिए काम करेंगी और प्राथमिकता के आधार पर सभी समस्याओं का समाधान करेंगी। इस अवसर पर IRPM विभाग एवं वाणिज्य विभाग के कई शिक्षक और कर्मी उपस्थित थे। इसके पूर्व प्रोफेसर निर्मला कुमारी का स्वागत MBA विभाग के पूर्व निदेशक पवन कुमार सिन्हा, फैकल्टी के मेंबर्स डॉक्टर काजी मोहम्मद कामरान, श्वेता जायसवाल और अन्य शिक्षकों ने पुष्पगुच्छ देकर किया। भागलपुर के ललमटिया OP पुलिस ने छापेमारी करते हुए काफी समय से फरार चल रहे एक वारंटी को बीते मंगलवार को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसको लेकर ललमटिया OP इंचार्ज मिथिलेश कुमार ने बताया कि गोराडी थाना क्षेत्र के अमित कुमार काफी समय से फरार चल रहे थे। न्यायालय द्वारा उस पर वारंटी जारी किया गया था, जिसके बाद बीते सोमवार को गोराडी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। वही नाथनगर थाना पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 वारंटी को गिरफ्तार किया है। नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद खलीफुज्जमान ने बताया कि नाथनगर थाना क्षेत्र के नारायण रजक, अरुण कुमार यादव और अजय कुमार काफी समय से फरार चल रहा था। सभी फरारियों के विरुद्ध न्यायालय से वारंट निर्गत था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। 7 लाख से कम सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं। कड़ी सुरक्षा के बीच जिले के 50 केंद्र पर शुरू हुई इंटर की परीक्षा। गुलाब का फूल देकर छात्रों का किया गया स्वागत। सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को दिलाई गई शपथ। निगम में चल रही है डैमेज कंट्रोल की रणनीति। और 11 राज्यों के वैज्ञानिक BAU में सीखेंगे ICT के गुण। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।